जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, इतिहास गवाह है इस बात का, जब जब देवगुरु बृहस्पति महाराज अत्याचारी अवस्था में आए हैं तब तब इस देश में, दुनिया में वैश्विक युद्ध, देवी प्रकोप जैसी स्थितियों को हमने देखा है। जी हाँ दोस्तों, और भविष्य की बात करें तो सन 2025 से लेकर के 2028 के मध्य इस दुनिया में बड़े वैश्विक युद्ध और महामारी जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। क्योंकि दोस्तों इतिहास के पन्नों को यदि हम पलट कर देखते हैं तो वहां पर भी आपको साफ साफ दिखाई देगा, क्योंकि जब जब देवगुरु बृहस्पति महाराज दोस्तों अत्याचारी अवस्था में हुए हैं और उस समय विश्व युद्ध हुआ है, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ उस समय भी देवगुरु बृहस्पति महाराज अत्याचारी अवस्था में थे। सन 1938 से लेकर के 1945 के मध्य जो द्वितीय विश्व हुआ था युद्ध में, उस समय भी देवगुरु बृहस्पति अत्याचारी अवस्था में थे। और मित्रों, कोरोना काल का समय जब था 2019 में, उस समय भी यही देवगुरु बृहस्पति अत्याचारी अवस्था में थे। और आज जो डेट चल रही है दोस्तों, 15 मई को देवगुरु बृहस्पति महाराज अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो वो 15 मई 1925 से लेकर के 18 मार्च 2032 तक देवगुरु बृहस्पति महाराज पुनः फिर से 8 वर्षों के लिए अत्याचारी अवस्था में रहेंगे। तो यह क्या संकेत है हमारे लिए। यहाँ पर दोस्तों हमें कोई बड़े परिणाम मिलने जा रहे हैं, इस बात को ध्यान से समझने की आवश्यकता है। दोस्तों देवगुरु बृहस्पति को हम सभी लोग गुरु के स्वरूप में मानते हैं और देवताओं के गुरु हैं। जी हाँ, और गुरु हमारे लिए अहित कैसे कर सकते हैं, परंतु दोस्तों एक ग्रह के माध्यम से देखें जिसे हम देवगुरु बृहस्पति कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक ऐसे ग्रह हो गए जहां पर इनके परिणाम को, जो इनका व्यास है वह दोस्तों बहुत बड़ा इनका व्यास होता है। देखा जाए तो पृथ्वी की तुलना से भी देवगुरु बृहस्पति का व्यास 11 गुना अधिक बड़ा होता है। सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह माने जाते हैं देवगुरु बृहस्पति महाराज। और दोस्तों जो अपने प्रभाव, जो उनका प्रभाव है, जो चलने की गति है, 3 गुना बढ़ा करके इस समय उनकी गति तेज होगी। तो कैसी स्थिति बनेगी, उसमें एक तेजी आ जाएगी। और इसी कारण से मित्रों आप देखिए कि शायद उनके अत्याचारी होने के पहले एक ऐसा माहौल बनने जा रहा है और वास्तविक परिणाम 15 मई से देखने को मिल सकते हैं। देश में क्या स्थिति हो सकती है, यह देवगुरु बृहस्पति महाराज वास्तव में हमारे जीवन को तबाह कर जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यह सदैव के लिए देवता ग्रह माने गए हैं। कहा भी गया है कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधर विविध शरीरा, हर है दया निधि सज्जन पीरा। अर्थात एक मानव के जन कल्याण के लिए भगवान स्वयं अपना कमान, अपना जो हाथ है उसको धारण कर लेते हैं। और दोस्तों इसी समय, इसी भगवान के जो पर्याय के रूप में हम देखते हैं ग्रह को भी, वही है देवगुरु बृहस्पति महाराज, जो आज आपकी राशि के अनुसार इनके क्या परिणाम हमें प्राप्त होने जा रहे हैं दोस्तों। क्योंकि जब ग्रह जल्दबाजी में रहेगा तो कुछ परेशानियां भी हो सकती हैं, कुछ चूक भी हमसे हो सकती है। उसी चूक को हमें बदलना है और कैसे इसके उपाय किए जाए, जिसके माध्यम से देवगुरु बृहस्पति से हमें जो दुष्परिणाम मिलने जा रहे हैं उससे बचकर हम एक सफलता के मुकाम को हासिल करें। जी हाँ दोस्तों, इसलिए इस आज की वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है और समझना है कि हमें देवगुरु बृहस्पति के कैसे शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस बात के लिए मैं मित्रों आपको डरा नहीं रहा हूं, यह इतिहास है। जी हाँ, आपको मैं एक एक करके बताऊंगा और आप ध्यान से वीडियो में रहना। तो वीडियो को प्रारंभ करने से पहले अपने सभी प्रिय जातकों से एक छोटा सा अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करें। क्योंकि बाबा भैरवनाथ और हनुमान जी महाराज दोनों कलयुग के देवता हैं। माता जगतजननी माँ जगदम्बा जी के दोनों प्रिय पुत्र हैं। भगवान भूतनाथ भूतेश्वर भोलेनाथ के
दोनों देव रुद्रावतारी है, अंश है। तो दोस्तों वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुलदेवता को याद करें और प्रतिदिन करें, क्योंकि लोग उनको नहीं जानते हैं, भूल गए हैं। तो सबसे पहले आप अपनी कुलदेवी, कुलदेवता को याद करें, अपने इष्ट देवता को प्रणाम करें, प्रतिदिन करें। जी हाँ, जहां भी रहते हो, देश विदेश परदेश में, वहीं से आप उनको प्रणाम करें, उनका सम्मान करें। और दोस्तों इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको मन में पूर्ण भक्ति भाव से स्मरण करते हुए एक बार नहीं, कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपका तत्काल होगा। जी हाँ दोस्तों, वीडियो पूर्णतः चंद्र राशि लग्न राशि पर आधारित होती है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें। परंतु मित्रों, कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराएं और समय समय पर कराते रहें, जिससे हमें सही मालूम चलता है कि किस नक्षत्र में, किस लग्न में कब हमारा जन्म हुआ है, कौन से ग्रह हमसे नाराज हैं, कौन से ग्रह कि हमें कौन से परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। यदि नाराज है तो हम उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उपाय करते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं और हमारे सारे कार्य अच्छे बनते हैं। तो दोस्तों वीडियो बिल्कुल अंत तक रहना, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारी बात को आप समझ गए होंगे और वीडियो अच्छी लगे अपने लोगों को, दोस्तों को, भाई बहनों को, सबको दोस्तों शेयर करना। सबका कल्याण हो, सभी का लाभ हो। अब दोस्तों वीडियो को समझना। वीडियो को यहाँ पर हम 3 भागों में विभक्त किया है। जी हाँ, पहली डेट मैं आपको बताऊंगा, दूसरी डेट भी बताऊंगा और तीसरी डेट भी बताऊंगा। यहाँ पर आपको कहाँ पर कौन कौन सी सावधानी रखना है और कहाँ पर हमें चूक हो सकती है, उसको ध्यान रखना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि आपको कहाँ पर ध्यान रखना है। दोस्तों किस समय पर, किन स्थानों पर हमको शुभ परिणाम मिलते हैं, इस बात की जानकारी दोस्तों मैं आपके राशि के अनुसार बता रहा हूँ, ध्यान रखना। और जो उपाय होंगे, एकमात्र मैं आपको उपाय भी बताने जा रहा हूँ, उस उपाय को भी बड़ी गंभीरता से समझना। जी हाँ, इस अत्याचारी अवस्था में भी आपके लिए एक सुरक्षा कवच बन के सदैव की भांति आपकी सुरक्षा करते हुए आपको लाभान्वित कराएंगे। जी हाँ, तो दोस्तों इस राशि के सभी जातकों के लिए बता दूं सबसे पहले दोस्तों कि देवगुरु बृहस्पति महाराज अत्याचारी हो रहे हैं। यहाँ पर जो मैंने बताया कि देवगुरु बृहस्पति वहां से आपको क्या लाभ प्रदान करेंगे। तो दोस्तों पहली डेट जो मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहला कि 5 मई, जी हाँ 15 मई से लेकर 18 अक्टूबर तक, 18 अक्टूबर 2025 तक दोस्तों। उसके बाद फिर तीसरी डेट भी बड़े ध्यान से समझना। जो पहला डेट हमने बताया उसको 15 मई से लेकर 18 अक्टूबर 2025 तक, और दूसरा तारीख होगी दोस्तों उस समय जब देवगुरु बृहस्पति, इस समय पर सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखना होगा। देवगुरु बृहस्पति महाराज अत्याचारी हो रहे हैं तो जल्दबाजी में हो सकता है, बाकी सब पहलुओं पर ध्यान दें। तो दोस्तों अपने स्वयं, अपने स्वास्थ्य पर सबसे पहले आपको ध्यान रखना है। देवगुरु बृहस्पति महाराज की दृष्टि जहां पर भी पड़ेगी वहां दोस्तों मैं बताऊं आपको एक पॉजिटिव स्थिति मानेंगे। जैसे कि देवगुरु बृहस्पति की जो दोस्तों आपके पंचम घर पर, जी हाँ आपके 5वें भाव पर जो दोस्तों इनकी दृष्टि पड़ेगी, उस समय पर आपके बेहतर डिसीजन आप ले सकते हैं। ऐसी आपके अंदर क्षमता आएगी जब आपके 5वें भाव को देखेंगे। तो दोस्तों कोई डिसीजन आपका होगा, जो निर्णय होगा वह आपके लिए काम करेगा। और आप किसी शिक्षा में, एजुकेशन से जो संबंधित है, इस समय पर कोई शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और नए ज्ञान की वहां पर वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। देवगुरु बृहस्पति आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। और दोस्तों संतान है, उनके लिए अच्छा अवसर प्राप्त होगा, परिवार के लिए एक अच्छा अवसर होगा देवगुरु बृहस्पति महाराज की जब दोस्तों आपके 5वें भाव पर दृष्टि पड़ेगी। तो दोस्तों वहां पर जब उस भाव को जागृत हो गया, इसका मतलब है कि शेयर मार्केट संबंधी कामों में आपको अच्छा खासा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। और दोस्तों आप जो काम कर रहे हैं वहां पर भी कोई बदलाव करने की आवश्यकता बन सकती है गुरु की कृपा से। तो इसका मतलब दोस्तों कि आपको शुभ परिणाम वहां से प्राप्त होंगे। और देवगुरु बृहस्पति की और दृष्टि है जो दोस्तों इनकी आपके 9वें भाव पर पड़ेगी, यानी भाग्य के कारक माने गए हैं। भाग्य स्थान पर जब इनकी दृष्टि पड़ेगी तो इस कारण से हमको भाग्य उन्नति में
काफी सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। यानी हम जो काम करते हैं अपना मेहनत का परिणाम हमें मजबूती से वहां पर मिलेगा। जी हाँ, अभी तक दोस्तों हमने देखा कि कोई रुकावट, कोई बाधाएं जीवन में बनी हुई हैं। उस रुकावट, उस बाधाओं को देवगुरु बृहस्पति इसी अतिचारी अवस्था में ज्यादा मजबूती प्रदान करेंगे दोस्तों, क्योंकि अपने कारक स्थान पर उनकी दृष्टि पड़ रही है। कोई धार्मिक यात्रा का यहाँ पर संयोग भी बना सकते हैं। विदेश संबंधी कामकाज आपके जो अधूरे पड़े हैं तो वह भी समय पर पूरे हो सकते हैं। कोई बेहतर और लंबी दूरी की यात्रा का भी आपको योग बन सकता है दोस्तों। 5 महीने में आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, यह तो दोस्तों बता दूं कि यहाँ पर लाभ की स्थिति अच्छी है और 1 साल में जो कार्य पूरा होना था वही कार्य यहाँ पर हमारे देवगुरु बृहस्पति मात्र 5 महीने में उस कार्य को हमारे पूर्ण करेंगे। यानी बड़े आर्थिक लाभ और बड़े पारिवारिक जीवन के साथ साथ करियर की अनुभूति भी यहाँ पर हमें प्राप्त होगी। और दूसरा डेट है, दूसरा तारीख है दोस्तों, उसको आप समझ लेना। उसके लिए भी बता दूं आपको कि 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर 2025 तक इस समय पर देवगुरु बृहस्पति आपके अपनी राशि को छोड़ करके एक घर आगे मतलब प्रवेश कर जाएंगे। जी हाँ, वहां पर एक घर आगे चले जाएंगे, वहां भी राशि परिवर्तन करेंगे देवगुरु बृहस्पति और वह स्वयं ऐसे स्थान पर प्रवेश करने जा रहे हैं जहां पर वह उच्च के स्थान पर हो जाएंगे, यानी उच्च के हो जाएंगे। यहाँ पर ध्यान रखना। तो इस समय पर दोस्तों ध्यान रखने की क्या आवश्यकता है कि पैसे के लेन देन को लेकर के हमको विशेष ध्यान रखना है। कोई जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि जल्दबाजी में किसी को यदि मैंने पैसा उधार दे दिया और या किसी से पैसा मुझे लेना है तो उस समय हमें बड़े सोच समझ करके कार्य करना है, क्योंकि उस समय कोई आफत भी आ सकती है। खासकर पैसों के लेन देन पर हमें विशेष करके ध्यान रखना है। और दोस्तों परिवार में हमें संतुलन कायम करके रखना है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। परिवार में भी मानसिक अशांति हो सकती है, हमें उससे बचना चाहिए। जी हाँ, इस समय पर हमें अच्छे परिणाम कहाँ मिलेंगे? अब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है दोस्तों, सीधी पड़ेगी आपके दोस्तों 6वें घर को देखेंगे दोस्तों, तो वहां पर आपको रोग से मुक्ति मिलेगी, ऋण से मुक्ति मिलेगी। जी हाँ, और शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी दोस्तों। देवगुरु बृहस्पति महाराज की ये दृष्टि अमृत दृष्टि मानी गई है और इनका उस समय कर्क राशि में प्रवेश हो जाएगा, कर्क राशि में गोचर होगा। कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति उच्च के होते हैं। बहुत अच्छा उस समय लाभ आपको प्रदान करेंगे और यह इनकी अमृत दृष्टि मानी जाएगी। यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आपको निदान मिलेगा और दोस्तों उन समस्याओं से आप बाहर निकलते हुए दिखाई देंगे। कोई कर्जा चल रहे हैं आपके पास पुराने, तो उन कर्जों से आप इस समय बाहर होंगे। जी हाँ, और कर्जों के साथ साथ दोस्तों उनसे आपको बाहर निकलने का रास्ता देवगुरु बृहस्पति के माध्यम से मिलेगा और वहां पर ऋण आपका जो भी है सब खत्म हो जाएगा। शत्रु जो आपके अड़ोस पड़ोस आजू बाजू के गुप्त शत्रु बने हुए हैं, जी हाँ, और अपने आप के साथ ही वह निवास कर रहे हैं, उन शत्रुओं से आपको मुक्ति दिलाएंगे यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति महाराज। जी हाँ, इनकी दृष्टि दोस्तों यह बहुत उत्तम और अच्छी दृष्टि मानी जाती है और इस दृष्टि के कारण हमको हर तरह से यहाँ पर सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी। देवगुरु बृहस्पति की एक और दृष्टि है दोस्तों, और वह दोस्तों सीधे आपके कैरियर भाव पर पड़ती है। जी हाँ, जिसको बोलते हैं दोस्तों इनकी 9वीं दृष्टि होती है। तो दोस्तों कैरियर भाव पर जब पड़ेगी तो यहाँ पर इस समय दोस्तों जो 2 महीनों में आपको कोई अचानक से ऐसा लाभ प्राप्त होगा, कोई पॉजिटिव ऐसी आपके अंदर खास करके हो सकती है, कर्म क्षेत्र को लेकर के आपका बदलाव होगा। और दोस्तों यदि आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो वहां पर आपकी स्थानांतरण की भी स्थिति बन सकती है और आपके मन चाहे स्थान पर देवगुरु बृहस्पति आपको पहुंचा सकते हैं। जी हाँ, उस वहां से आपको नए कार्य की शुरुआत होगी। यह समय आपके लिए ज्यादा पॉजिटिव होगा देवगुरु बृहस्पति महाराज की कृपा से, क्योंकि उच्च के होकर के यह अपनी दृष्टि आपके करियर के भाव पर डालेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपके लिए बहुत ही लाभकारी समय हो सकता है। और तीसरी आपको दोस्तों मैं आपको बता दूं डेट, इसको भी नोट कर लेना, यह है दिसंबर। जी हाँ, 2025 से लेकर के सॉरी दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का उस समय देवगुरु बृहस्पति अभी उच्च अवस्था में रहेंगे, फिर बकरी भी होंगे। मित्रों बकरी कब होंगे दोस्तों? 12 नवंबर को बकरी होंगे देवगुरु बृहस्पति और जाकर के दिसंबर
3 दिसंबर तक वक्री अवस्था में रहेंगे। तो यहाँ पर भी ध्यान देने की बात है। और दोस्तों यहाँ पर फिर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि 2025 यानी 3 दिसंबर से लेकर 2 जून 2026 तक के इस समय पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ेगी। इनको पुनः फिर से याद आता है, क्योंकि लौट करके वापस फिर वहीं आ जाएंगे और इनको पुनः याद आएगा कि हमारा कोई कार्य यहाँ पर छूट गया है। मैं अपने किसी भी जातक को यदि किसी भी कार्य को अधूरा छोड़ कर गया हूं तो तुरंत दोस्तों वहां पर के आकर उस आपके कार्य को पूर्ण कराएंगे। जी हाँ, वो पुनः वापिस आकर के आपके जो अधूरे कार्य पड़े हुए थे वह भी पूरे कराएंगे देवगुरु बृहस्पति महाराज। यहाँ पर मैं आपको बता दूं ऐसी सिचुएशन बनेगी और आपके साथ ऐसा होगा कि यहाँ पर आपको केवल धार्मिक यानी धर्म की ओर पर चलना है, धर्म के मार्ग पर चलना है, धर्म के रास्ते पर चलना है और इस समय आपको अधर्म के मार्ग पर बिल्कुल नहीं चलना है। जी हाँ, अभी हम आपको महत्वपूर्ण उपाय भी बताएंगे जिससे देवगुरु बृहस्पति महाराज, जो मैंने लिखा है टाइटल में कि देवगुरु अतिचारी या अत्याचारी, तो दोस्तों यहाँ पर हमें पूरा लाभ प्राप्त करना है। गुरु कभी भी अत्याचारी नहीं हो सकता है। हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे, हमारा साथ देंगे, बशर्ते हमें गलत मार्ग से, क्योंकि मित्रों यह कलयुग है। यहाँ पर लोगों के आचार विचार बिल्कुल बदल चुके हैं। लोग मान सम्मान नहीं देते हैं, बहन बेटियों की इज्जत नहीं है। आप किसी भी कहीं भी किसी भी जॉब में कहीं भी चले जाएं, लोगों के अंदर केवल एक ही भावना हो गई है, किस तरीके से किसी को लूटा जाए, किस तरीके से किसी को छीना जाए, किससे कैसे लाभ हमें प्राप्त हो। तो दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि युग परिवर्तन होता है। वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, जब जब हो धर्म की हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी। तो ये दोस्तों आपने सुन लिया होगा, क्योंकि जब अधर्म बढ़ेगा तो भगवान किसी न किसी रूप में आकर के यहाँ अपनी मदद करेंगे और रक्षा करेंगे, धार्मिक लोगों के साथ रहेंगे। जी हाँ, तो दोस्तों यहाँ पर आप समझ गए होंगे मेरी बात को कि यहाँ पर ऐसे आपको मजबूती के साथ खड़ा करेंगे। कोई आपके यहाँ पर बड़े कार्य हो सकते हैं। जी हाँ, ज्ञान की प्राप्ति होना, आपका रुतबा बढ़ना और दोस्तों यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे। कॉन्फिडेंस आपका पुनः फिर से वापस आएगा और आपके जीवन में दोस्तों यहाँ पर आपके करियर के मालिक भी बनते हैं और फिर से वह अपने इसी स्थान पर वापस आएंगे और उनका कॉन्फिडेंस काफी बढ़ा हुआ रहेगा। जी हाँ, इस समय आपको जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है, सोच विचार करके कार्य करना है, क्योंकि आपके करियर के दृष्टिकोण से, पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से कोई दोस्तों यहाँ पर घर में नए विवाह की, नए शुभ कार्यों की संभावना आप चाहते हैं वह बन सकती है और वैवाहिक संबंधों के लिए आप तलाश कर रहे हैं तो इस समय आपको वह सब कार्य हो सकता है। जी हाँ, और यहाँ पर आपको कोई मित्रों का भी सपोर्ट मिल सकता है दोस्तों। और आपकी फैमिली में जो अब तक चली आ रही कोई समस्या है, कोई पर्सनल फैमिली मैटर है, वहां से आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। वहां से रोग ऋण शत्रु का काम चल रहा है, वह दोस्तों इस समय सब समाप्त होता हुआ दिखाई देगा। आपके अच्छे से संबंध बनेंगे, जीवन साथी के साथ मधुर संबंध रहेंगे। कोर्ट कचहरी के मामले में यदि आपका कोई काफी दिनों से चल रहा है तो यहाँ पर देव गुरु बृहस्पति महाराज की कृपा से आपको अच्छा समर्थन प्राप्त होगा और आपको वहां से लाभ होगा। जी हाँ, और आप विजय हासिल करेंगे। दोस्तों यहाँ पर कैसे कि वो देवगुरु बृहस्पति अत्याचारी अवस्था में दोस्तों बता दें अपने जीवन को संतुलित बना करके एक उन्नति के मार्ग हमें प्रशस्त करा सकते हैं। इस समय ध्यान रखना आप, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतना ही पारा। इस कलयुग में नाम जाप से बड़ा कोई दोस्तों दूसरा साधन नहीं है। इस कलयुग में दोस्तों यह नहीं है कि आपको 6 घंटे बैठ करके तपस्या करना है। यहाँ पर आप केवल अपने आराध्य देव को, केवल नाम से ही काम होता है। चाहे आप भगवान कृष्ण को याद करें, चाहे माता जगतजननी जगदम्बा जी को याद करें, चाहे प्रभु श्री राम जी को याद करें, चाहे हनुमान जी महाराज को याद करें, चाहे भगवान भोलेनाथ को याद करें, केवल नाम ही साधन है इस कलयुग में, जो हमें सारी विपत्तियों से, सारी परेशानियों से हमें निकाल करके बाहर कर सकता है और हमें सफलता के मुकाम तक पहुंचा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको प्रभु का केवल नाम जाप करना है और समय निकाल करके घंटा, आध घंटा, 20 मिनट, 10 मिनट जो भी हो अपने इष्ट देव को प्रतिदिन आप स्मरण करिए और बैठ करके भजन करिए। इष्ट देवता चाहे जो भी हो, मैंने आपको बता दिया, आप किसी भी देवता का स्मरण कर सकते हैं, यह शुभ परिणामकारी आपके लिए होगा दोस्तों। और इसी हिसाब से राम से बड़ा राम का नाम, अर्थात इस समय पर नाम जप का जो योग है वो सबसे ज्यादा योग बनाएगा। निरंतर नाम जप करते रहिए और धर्म पर चलते रहिए, अधर्म के मार्ग से बचने का प्रयास करिए। तो यहाँ पर हमें देवगुरु बृहस्पति के जो 2 दुष्प्रभाव से
हमें जो अगर मिलते हैं जीवन में तो उनसे बचते हुए जीवन में हम उन्नत के मार्ग पर पहुंचेंगे। निश्चित रूप से इस बात को दोस्तों ध्यान रखना। और इस समय वीडियो के अंत में पुनः हम अपने सभी प्रियजातकों से एक छोटा सा फिर अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करना, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना और दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुल देवता, अपने इष्ट देवता को याद करें, प्रतिदिन याद करें, प्रणाम करें। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको मन में पूर्ण भक्ति भाव से याद करते हुए एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपका तत्काल होगा। दोस्तों आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।